हॉर्मुज पर फेल हो गई कूटनीति। ईरान वार रोकने निकला पाकिस्तान, खुद बन गया तमाशा। इस्लामाबाद में शांति की बड़ी बैठक बुलाई गई थी। दावा था कि ईरान युद्ध रुक जाएगा और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच जाएगी। लेकिन कूटनीति की इस मेज पर जो हुआ उसने पाकिस्तान की ताकत नहीं बल्कि उसकी बेबसी दुनिया के सामने उजागर कर दी। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों का स्वागत करने जा रहे थे। तभी उनके पैर तले जमीन खिसक गई और वे धड़ाम से धरती पर आ गिरे। यह तस्वीर सिर्फ एक नेता के शारीरिक संतुलन खोने की नहीं बल्कि यह पाकिस्तान की कूटनीतिक हैसियत का सबसे सटीक उदाहरण है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है तीसरे विश्व युद्ध के संभावित खतरे को लेकर। जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक माह से अधिक भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सहित 3 इस्लामिक देश इस जंग में खत्म कराने के लिए मध्यस्थता को लेकर बैठक किए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिसके अपने घर में भूचाल मचा है वह ईरान जंग में चौधरी बनने का सपना देख रहा है। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने 3 बड़े इस्लामिक देशों सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। दावा किया कि पाकिस्तान दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध से बचा लेगा। लेकिन इस बैठक का नतीजा निकला तो वह इसहाक डार के उसी लड़खड़ाते कदमों जैसा साबित हुआ। धरातल पर कुछ नहीं बदला बल्कि युद्ध की आग और ज़्यादा भड़क गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका बिना जमीन सेना उतारे ही अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी युद्ध को जमीनी स्तर पर ले जाने और संभावित घुसपैठ का विरोध बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज जंग को रोकने के लिए निकले 4 देश पर दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान की कूटनीति या वैश्विक शक्ति संतुलन का नया खेल। इस नए खेल में दुनिया के 4 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। माहौल गंभीर था क्योंकि चर्चा उस युद्ध की होनी थी जिसने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। लेकिन उसी समय एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी कहानी का प्रतीकात्मक रूप दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। वे लड़खड़ाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। यह सिर्फ एक व्यक्ति का गिरना नहीं था, यह उस कूटनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था जिसमें पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था। जिस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, जिसकी राजनीतिक अस्थिर है और जिसकी विदेश नीति अक्सर विरोधाभासों से भरी रहती है, वही देश खुद को पश्चिम एशिया की सबसे खतरनाक जंग रोकने वाला नेता बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश का परिणाम था इस्लामाबाद की वह बैठक जिसमें 4 देश शामिल थे, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बैठक वास्तव में शांति की कोशिश थी या फिर एक सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक नया मंच था? हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा की नाड़ी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जगह को समझना होगा जिसके कारण यह बैठक बुलाई गई थी। हॉर्मुज की जल संधि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यह खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ती है। हर दिन लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यहाँ से गुजरने वाला तेल मुख्य रूप से आता है सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, ईरान। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता। इसके प्रभाव पहुँचते हैं यूरोप, चीन, भारत, जापान, अमेरिका। और यही कारण है कि जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच युद्ध की स्थिति बनी है तो सबसे पहले खतरा इसी जलमार्ग पर मंडराने लगा। इराक ने चेतावनी दी, अगर उस पर हमला जारी रहा तो हॉर्मुज बंद किया जा सकता है। और बस यही वह क्षण था जब दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मच गया। 4 देशों की कूटनीतिक बैठक। इस संकट को रोकने के लिए इस्लामाबाद में एक बैठक बुलाई गई। इसमें शामिल थे सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल अली, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार। आधिकारिक तौर पर बैठक का उद्देश्य था युद्ध विराम की कोशिश, हॉर्मुज जलमार्ग खोलना, वैश्विक ऊर्जा संकट रोकना।
लेकिन कूटनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा था, क्या इन चार देशों के पास वास्तव में इतनी शक्ति है कि वे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोक सकें? क्योंकि इस बैठक में दो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शामिल नहीं थे, अमेरिका और इजराइल, और यही इस पूरी कोशिश की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मिस्र का प्रस्ताव, होर्मुज का स्वेज मॉडल। बैठक में सबसे दिलचस्प प्रस्ताव मिस्र की ओर से आया। मिस्र ने सुझाव दिया कि होर्मुज जलमार्ग को उसी तरह संचालित किया जाए जैसे स्वेज कैनाल, यानी स्वेज नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ जहाज़ों से गुजरने के लिए शुल्क लिया जाता है और पूरी व्यवस्था मिस्र के नियंत्रण में होती है। मिस्र का प्रस्ताव था होर्मुज जलमार्ग के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम बनाया जाए, जिसमें शामिल हो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान। यह कंसोर्टियम जहाज़ों की आवाजाही नियंत्रित करेगा और शुल्क भी वसूलेगा। लेकिन यह प्रस्ताव सुनने में जितना आकर्षक लगता है, उतना ही विवादास्पद भी है, क्योंकि इसका मतलब होगा ईरान के पारंपरिक नियंत्रणों को चुनौती देना, और यही वह बिंदु है जहां यह प्रस्ताव लगभग असंभव हो जाता है। ईरान का मानना है कि होर्मुज जल संधि पर उसका रणनीतिक अधिकार है। ईरान की मांगें स्पष्ट है, ईरानी अधिकारियों की लक्षित हत्याएं बंद हो, भविष्य में हमलों की गारंटी दी जाए, युद्ध में नुकसान की भरपाई हो, दुश्मनी समाप्त की जाए, होर्मुज पर ईरान का संप्रभु अधिकार स्वीकार किया जाए। लेकिन अमेरिका का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम सीमित करे, क्षेत्रीय मिलिशिया समर्थन बंद करे, मिसाइल कार्यक्रम नियंत्रित करे। इन दोनों स्थितियों के बीच दूरी इतनी ज़्यादा है कि समझौता लगभग असंभव दिखाई देता है। अमेरिका की रणनीति इस पूरे संकट में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में हजारों अतिरिक्त सैनिक भेज दिए हैं। इसमें शामिल है मरीन, पैराट्रूपर्स, नौसेना जहाज। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि अमेरिका बिना जमीनी युद्ध के अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है? क्योंकि इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व के युद्ध कभी भी सीमित नहीं रहते। पाकिस्तान की कूटनीतिक महत्वाकांक्षा पर भी अब सवाल उठता है। पाकिस्तान इस पूरी कहानी में क्या हासिल करना चाहता है? पाकिस्तान की रणनीति 3 स्तरों पर काम करती है। पाकिस्तान खुद को एक जिम्मेदार कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका पाकिस्तान संबंध कमजोर हुए हैं। इस संकट में मध्यस्थता करके पाकिस्तान अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि इस्लामिक दुनिया पहले से ही कई शक्ति केंद्रों में बटी हुई है, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका सीमित हो जाती है। जमीनी हकीकत, युद्ध जारी। जब इस्लामाबाद में बैठक चल रही थी, उसी समय जमीनी हालात बिल्कुल अलग थे। इजराइल ने दावा किया कि उस पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ तेहरान में भी विस्फोटों की खबरें आई। यानी कूटनीति और युद्ध समानांतर चल रहे थे, और यही आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। बैठकों में शांति की बात होती है और मैदान में गोलियां चलती रहती हैं। बैठक का वास्तविक परिणाम, इतनी बड़ी बैठक के बाद आखिर हासिल क्या हुआ? आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक घोषणा हुई। ईरान ने 20 पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज़ों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी। यानी दुनिया की शांति दिलाने के दावे के बीच पाकिस्तान अपने जहाज़ों का रास्ता साफ कराने में सफल हुआ। लेकिन युद्ध वहीं का वहीं खड़ा रहा। वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा। अगर होर्मुज जलमार्ग बंद होता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। इसका असर होगा पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे विकासशील देश, जिसमें भारत भी शामिल है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह युद्ध फैलता है तो यह बड़े संघर्ष में बदल सकता है, क्योंकि इसमें कई शक्तियां शामिल हो सकती हैं, अमेरिका, ईरान, इजराइल, खाड़ी देश, और अगर इसमें रूस या चीन भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए तो स्थिति और जटिल हो सकती है। इस्लामाबाद की बैठक ने एक बात साफ कर दी, आज की दुनिया में कूटनीतिक अक्सर प्रतीकात्मक हो गई है। बैठकें होती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति उन देशों के पास होती है जिनके पास सैन्य और आर्थिक ताकत है। पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यह है, इस युद्ध का समाधान इस्लामाबाद की बैठक से नहीं, बल्कि वाशिंगटन, तेहरान और तेल अवीव के फैसलों से निकलेगा। और जब तक ये तीनों शक्तियां एक साझा रास्ते पर नहीं आती,
हॉर्मुज की लहरों के नीचे दुनिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब कुछ दांव पर लगा रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।